पाकिस्तान की टीम यहाँ पे इंग्लैंड का दौरा कर रही है और नेक्स्ट वीक से जो है वो लॉर्ड्स से पहले टेस्ट का आगाज़ हो रहा है। और मोहम्मद आमिर जो हैं वो लॉर्ड्स में जब से स्पॉट फिक्सिंग के केस में उनको सज़ा हुई थी उसके बाद वो पहली बार लॉर्ड्स में खेलने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बरतानवी मीडिया जिस तरह उसी स्पॉट फिक्सिंग के वाक़े को बार बार दोबारा से पोर्ट्रे कर रहा है, तो आपके ख़्याल में आमिर की कारकर्दगी पर क्या असर पड़ेगा? यार मेरे ख्याल में ये गोरों का एक पुराना तरीका है। किसी भी प्लेयर जिनसे उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि टफ टाइम देंगे हमें, तो उनको उस प्लेयर को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करती है यहाँ का मीडिया। मैं समझता हूँ कि मोहम्मद आमिर एक कम उम्र में काफ़ी मैच्योर है और एक मेंटली बड़ा स्ट्रांग लड़का है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह एक अच्छी जो उससे एक्सपेक्टेशन है वो उस पर पूरा उतरेगा। आई नो कि उस प्रेशर होगा, ऐसी बात नहीं कि प्रेशर नहीं होगा उस पर। क्राउड में भी मे बी कुछ आवाज़ें आए उसको, लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि वो काफ़ी स्ट्रांग बच्चा है, तो इंशाल्लाह वो इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। प्रेशर होगा, ऐसी बात नहीं कि प्रेशर नहीं होगा उस पर। क्राउड में भी मे बी कुछ आवाज़ें आए उसको, लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि वो काफ़ी स्ट्रांग बच्चा है, तो इंशाल्लाह वो इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। अच्छा, गुज़श्ता T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आप T20 से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे, जो कि आपने नहीं किया। तो अब ख़ुद को कितना फिट महसूस कर रहे हैं, कितना दम बाकी है आपने अभी भी T20 क्रिकेट खेलने का? मैं कभी भी अपने आप को टीम के ऊपर कभी बोझ रख के खेला ही नहीं हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत से खिलाया और इज्जत से खेलूंगा, इज्जत से क्रिकेट छोड़ूंगा। एक प्लान था मेरा कि मैं ये टीम एक अच्छी टीम बना के छोड़ के जाऊं, जो मेरा पहले प्लान था, इसलिए मैंने अनाउंस की थी। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि यार अगर ये खेल सकते हैं तो इनसे मैं अभी भी बेहतर हूँ। तो मैंने कप्तानी छोड़ के मैंने कहा एज ए प्लेयर तो मैं अभी भी इनसे बहुत बेहतर हूँ। चाहे पाकिस्तान हो चाहे पाकिस्तान नहीं हो, मुझे कोई इशू नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में सेलेक्ट ना भी किया गया तो आपको परवाह ही नहीं है? मुझे आप कोई आई हैव नो काउंटी इशू। मुझे जब इंजमाम उल हक से मेरी बात हो रही थी, इंजी भाई से बात हो रही थी पाकिस्तान में, तो मैंने इंजी भाई को यही कहा था, मैंने इंजी भाई आप अपने प्लेयरों को चांस दें, पहले जो आप समझते हैं कि नया टैलेंट है प्लीज आप उनको चांस दें, मुझे साइड पे कर दें, कोई मसला नहीं है। जब आपको फील हो आप मुझे चांस दे सकते हैं। ये जब टीम सिलेक्शन होती है पाकिस्तान में क्रिकेट टीम की, तो उसमें फेवरेटिज्म और सियासत का कितना अमल दखल होता है, और दूसरा ये कि मेरिट को कितना एड्रेस किया जाता है? सही सही ऑनेस्ट आंसर देंगे। जिस तरीके का टैलेंट सामने इस वक्त आ रहा है, बहुत बातें करते हैं हम लोग, टैलेंट पाकिस्तान में, बड़ा टैलेंट, बड़ा टैलेंट, सॉरी, नो टैलेंट। मतलब आपके ख्याल में ठीक है ना, पाकिस्तान में टैलेंट है ही नहीं अभी क्रिकेट? वो टैलेंट नहीं है जिस लेवल की क्रिकेट की डिमांड है प्लेयर्स की। तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सका? उसका जिम्मेदार कौन है? क्रिकेट बोर्ड है या क्रिकेटर्स हैं सीनियर है यार वो कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं कि मैं खुद भी अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड हूँ, तो मेरे लिए खुल के बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, वरना मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे पता है कल को नोटिस आ जाएगा घर पे। तो चले मेरे आप लिए इस स्टेज पे बात करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर कभी जब क्रिकेट छोड़ेंगे फिर बैठेंगे फिर बात करेंगे। मेरी वजह से आपको नोटिस ना मिले नहीं नहीं, बस कोई बात ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारी अच्छा, चीजें ठीक होने वाली हैं। ख़वातीन की क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड को क्या करना चाहिए? या पहले जरा लड़कों की टीम ठीक हो जाए, फिर लड़कियों पे भी आ जाता है। थोड़ी लड़कों की टीम इंशाल्लाह, जरा अकेडमीज वगैरह, अब हमें इतनी कम फैसिलिटीज़ है तो उन बेचारियों को कितनी कम फैसिलिटीज़ होंगी।